इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड के बारे में जो आप म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। जी हाँ, अभी देखिए रिसेंटली कई सारे फंड्स जो है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा चुके हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, जो नैस्डैक 100 के अंदर यहाँ पे ऑपरेट करते थे। तो राइट नाउ अभी केवल 2 से 3 फंड्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से फंड्स हैं उसको कंपैरिजन करेंगे। पर्सनल मेरी भी एसआईपी चल रही है इस टाइप के फंड्स के अंदर, तो मेरे को अभी तक कितना रिटर्न मिल चुका है। इस टाइप के जो फंड्स होते हैं जो नैस्डैक 100 में इन्वेस्ट करते हैं उसका क्या प्रो और क्या बेनिफिट मिलता है आपको, क्या उसके अंदर रिस्क हो सकते हैं, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा यार, आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो भाई सबसे पहले चलिए मैं आपको अपनी ना पर्सनल इन्वेस्टमेंट ही दिखा देता हूं। तो भाई मैं नावी के नैस्डैक 100 एफओएफ के अंदर यहाँ पे जो है मई 2023 से यहाँ पे एसआईपी लगा रहा था। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं अभी तक 59,000 अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है, करंट वैल्यू 72,000 की है। तो भाई इसने अभी राइट नाउ जो है फंड्स यहाँ पे एसआईपी या फिर लमसम जो इन्वेस्टमेंट लेना जो है बंद कर दिया है। निकाल मैं कभी भी सकता हूँ, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन लेना बंद कर दिया है। उसका रीज़न भी अभी आगे जाके मैं बताऊंगा। तो रिटर्न्स की बात करो तो 20% का एब्सोल्यूट रिटर्न मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलो पहले बात कर लेते कि नैस्डैक 100 आखिर होता क्या है। तो देखिए नैस्डैक 100 का सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर जो है 100 कंपनीज का यहाँ पे कलेक्शन शामिल है। जैसे हमारा इंडिया में निफ्टी 50 काम करता है जहाँ पे 50 कंपनियों का इंडाइसिस होता है, वैसे ही यूएस के अंदर नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो 100 कंपनियां सबसे बड़ी वहाँ पे उन सभी का ये एक तरह से इंडाइसिस होता है। इसके अंदर मोस्टली सारी कंपनीज होती है। जैसे अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, ब्रॉडकॉम हो गया, गूगल हो गया, टेस्ला, नेटफ्लिक्स। मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी में यार आप जो भी कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, जो टेक जाइंट्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे शामिल है। तो आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, पूरी की पूरी 100 कंपनियां इसके अंदर शामिल होती है। अब देखो अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने यहाँ पे यूएस का एक ईटीएफ ले लिया है जो नैस्डैक 100 के अंदर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट को QQQ करके है, और मैंने यहाँ पे सिंपली अपना निप्पॉन का जो है यहाँ पे ईटीएफ ले लिया है जो निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो दोनों के अगर आप रिटर्न्स देखोगे एक साल के अंदर मोस्टली क्लोज ही है। 28% का रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्ट को QQQ ने दिया है, यानी नैस्डैक 100 ने दिया है। निफ्टी 50 ने 26% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यूएस का थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का रिटर्न कम है, यूएस का ज़्यादा है। यहाँ पे बस आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि जिस दिन इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरेगा उस दिन यूएस का स्टॉक मार्केट भी गिरेगा, यानी दोनों के बीच में कोरिलेशन काफ़ी कम रहता है। तो यहाँ पे अगर आप दूसरे मार्केट का एक एडवांटेज उठाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप नैस्डैक 100 जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर आप उसको जो है कंसीडर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हमारे इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड स्कीम है जो नैस्डैक 100 के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो देखो यार स्कीम तो बहुत सारी है, लेकिन 2022 के अंदर ही क्या हुआ कि सेबी ने ना एक नया रूल लेके आया कि यहाँ पे जो ओवरसीज जो इन्वेस्टमेंट है ना वो $7 बिलियन को क्रॉस कर गया था। तो मोस्टली जो भी एएमसीज थी उन सभी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आप इस लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो अभी जितनी भी यार जो एएमसी कंपनीज थी मोस्टली सभी ने यहाँ पे जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दी है, लेकिन 2 ऐसी कंपनी स्टिल अभी बची हुई है जो भी राइट नाउ आपकी एसआईपी या फिर इन्वेस्टमेंट ले रही है। तो भाई इसके अंदर मैं फर्स्ट नंबर पे अगर मैं रखना चाहूँ तो ये भाई सबसे पुराना फंड है, और अभी भी ये स्टिल जो है आपका एसआईपी के रूप में आपकी इन्वेस्टमेंट जो एक्सेप्ट कर रहा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नॉट अलाउड है, लेकिन जो मंथली एसआईपी है वो आप यहाँ पे शुरू कर सकते हो। तो ये है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 एफओएफ फंड, और इसका ईटीएफ भी है, ध्यान रखना। फंड साइज की बात करूँ सबसे ज़्यादा फंड साइज मतलब सबसे ज़्यादा पैसा ही इसी के अंदर लगा हुआ है। 4,000 करोड़ के समथिंग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो भी बिल्कुल नॉमिनल है, 0.24% का डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न्स की बात करूँ स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, पिछले 1 साल के अंदर 33%, 2 साल के अंदर 30% का CAGR देखने को मिल जाएगा, पिछले 5 सालों के अंदर 24% का CAGR आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा पुराना फंड नहीं है, 2018 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन अपने आप में पूरी कैटेगरी में सबसे बड़ा और सबसे पुराना फंड यही है। एसआईपी भी अगर आप करते हो तो आपको अच्छे खासे आप देख सकते हो पिछले 5 साल के अंदर 70% का एब्सोल्यूट रिटर्न देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। दूसरे नंबर पे भाई मैं रखना चाहूंगा आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। जी हाँ, तो ये भी भाई डायरेक्टली नैस्डैक जो 100 की कंपनी से सभी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, एफओएफ नहीं है। फंड साइज इसके अंदर यहाँ पे 1200 करोड़ का है, एक्सपेंस रेशियो 0.52% का है। अभी राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो ये भी भाई जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट और मंथली एसआईपी दोनों इसके अंदर आप कर सकते हो, दोनों इसके अंदर भी राइट नाउ अलाउ है। इन्होंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, बाकी कब बंद हो जाए तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, बंद होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा निकाल नहीं पाओगे, यहाँ पे फर्दर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे।
बाकी भाई मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो इसका भी रिटर्न आप देख सकते हो, 1 साल के अंदर 34% का, 2 साल के अंदर 26% का रिटर्न है और सिर्फ इंसेप्शन यहाँ पे 12% का एनुअलाइज CAGR दे रखा है। बाकी भाई इस कैटेगरी में और भी फंड थे, जैसे कोटक का नेस्डेक 100 फंड था, नावी का था जिसने बंद कर दिया, आदित्य बिरला का नेस्डेक 100 फंड्स था। तो इन सभी में अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सभी ने यहाँ पे सेम रिटर्न निकाल के दिए, और जिन लोगों ने इन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है उनको अभी भी रिटर्न मिल रहा है, लेकिन वो बस फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपना पैसा जब चाहे मर्जी वो बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ओल्डेड फंड्स की बात करूँ तो अभी सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल और ICICI प्रूडेंशियल, ये 2 ही फंड आपको यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। बाकी गाइस अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वेस्टेड हो गया, IND मनी हो गया, उनके ऊपर आप ETF के अंदर भी निवेश वगैरह कर सकते हो। तो वहाँ भी आसानी से आप इंडेक्सेस के अंदर यहाँ पे पैसा वगैरह लगा सकते हो, जिसके अंदर भी आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और इस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट आपका जो है मिनिमम 5 साल तो होना ही चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड्स आपको तभी रिटर्न्स बना के देगा।